let a1 is equal to 8, a2, a3 to an, bn, ap if the sum of its first four terms is 50 and sum of its last four term is 170, then the product of its middle two terms is। देखो एपी से लिया गया क्वेश्चन है ये सीक्वेंट एंड सीरीज का। क्या दिया है अपने को? a1 दिया है, यानी a1 इज इक्वल टू 8 दिया है, और सीरीज को कैसे बनाया गया है? a1, a2, a3 कहाँ तक है? ये an तक की सीरीज है, ठीक है। एपी है ये नंबर एक। और सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर टर्म्स, इसकी शुरू की जो चार टर्म्स है, यानी अगर हम चार टर्म्स देखेंगे इसकी शुरू की, S4 जो है हमको दिया हुआ है कितना? 50। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। और सम ऑफ इट्स लास्ट फोर टर्म इज 170, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडल टू टर्म्स निकालना है। देखो इससे क्या निकल सकता है? ये फार्मूला है S इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का ये तो फार्मूला होता है ना। यहाँ पर अगर S4 के लिए जाते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 50, है ना। कितनी टर्म्स है? फोर टर्म्स है ना, तो 4 अपॉन 2 हो गया, है ना। 2a यानी फर्स्ट टर्म हो गया 2 इंटू 8 प्लस 4 माइनस 1 3d, ये तो होगा। तो यहाँ से देखो 2 टू जा 4, 2 से 25, ये हो गया 25। तो 16 प्लस 3d इज इक्वल टू हो गया 25। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? d निकल रहा है। 3d इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9, यानी d इज इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से इस सीरीज का हमें क्या पता लग गया है? d, यानी कॉमन डिफरेंस पता लग गया। यानी 8 है तो 8 के बाद क्या होगा? 11 होगा, है ना। 11 के बाद 14 होगा। इस तरह की सीरीज है ना। दूसरा क्या है? सम ऑफ से लास्ट फोर टर्म्स। अब देखो सीरीज ये है, a1 है, a2 है, a3 है, इसका लास्ट टर्म कहीं जाके an आ रहा है। अब इसके लास्ट के शुरू के चार का टोटल दे रखा है, यानी an से पहले क्या होगा भाई? an प्लस 1 टर्म्स होगी, इससे पहले an माइनस 2 रही होगी, इससे पहले an माइनस 3 रही होगी, यानी इन चारों का टोटल दिया है 170, है ना। इसकी टर्म्स का टोटल दिया है। अगर हम an निकालना चाहें, है ना, an का मतलब क्या हो गया? tn, है ना, टर्म्स यही तो होता है। तो a प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है ना। तो ए एन निकालने के लिए, तो a क्या फर्स्ट टर्म तो 8 ही है, इसका सीरीज तो वही है, प्लस n, है ना, n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, हमें पता है d कितना है इनका? 3, है ना। तो ये ए एन है। अगर इससे ठीक पहले वाली टर्म देखा जाए, तो ये एनर टर्म थी हमारे पास, है ना। इससे पहले वाली होगी क्या? ए एन माइनस वन, यानी टी एन माइनस वन। तो उसको क्या लिखेंगे? 8 प्लस एन माइनस टू इंटू 3। ये समझ रहे हो ना आप? एक कम हो, अगर एन माइनस होगा तो एन माइनस टू होगा, एन होगा तो एन माइनस वन होगा। तो इसी तरह से एन माइनस टू क्या होगा? 8 प्लस एन माइनस थ्री इंटू थ्री, है ना। ए एन माइनस थ्री क्या होगा? 8 प्लस एन माइनस एक कम इंटू थ्री। तो ये जो चार टर्म है, इन चार टर्म का हमको टोटल दिया है। तो टोटल क्या दिया हमको? दिया क्या है? यानी ए एन प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री इजिकल टू कितना दिया है? 170 दिया है। देख लेते हैं इसको कितना दिया है, क्वेश्चन को ऊपर करके। ये दिया है 170, ये दिया है 170। अब इसमें इनको वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 8, है ना। अब देखो जोड़ने के लिए 8 प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री प्लस 8 प्लस एन माइनस टू इंटू थ्री प्लस 8 एन माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस 8 एन माइनस फोर इंटू थ्री इक्वल टू 170। यही तो है। अब इसको जोड़ने का तरीका सिंपल ही है। 8 कितनी बार है? 4 बार है ना। 8 छक्को 32, 32 हो गया, है ना। और इस सब में 3 कॉमा आ रहा है ना। तो अंदर क्या हो जाएगा? n माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस फोर, ये तो होगा जो मेरे 170 आ रहा है ये, ठीक है। अब ये 32 प्लस थ्री, एन कितनी बार हो गया? 1 2 3 4, 4n हो गया ये,
और ये कितना हो गया, माइनस में आएगा, 2 1 3 3 3 6 4 10, यानी -10 इजिकल टू 170। अब देखो क्या आ गया, 4n-10 देखा जाए तो 170 -32 और डिवाइडेड बाई 3 इस तरफ आ जाएगा, है ना। 170 में 10 में से 2 गया 8, है ना, तो 6 में से 3 गया 3 और 1 138 बाई 3 आ गया, ये भी कट जाएगा, है ना। 3 6 18, तो यानी 4n इजिकल टू आ गया कितना, 10 उधर जाके क्या हो जाएगा 56, यानी n इजिकल टू कितना हो जाएगा 56/4। 56/4 कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 4 में 16, यानी n आ गया 14, यानी टोटल टर्म्स कितनी है, n कितना है 14। अब 14 टर्म्स आ गई हैं। अब इसकी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडल टू टर्म्स बोल रहा है, टर्म्स कैसी है, तो n है हमारे पास 14, जो कि क्या है, इवन है ना ये, तो इसका मिडल टर्म्स क्या होगी, n 14 है तो मिडल टर्म क्या होगी, एक तो 14 थी बाई 2 होगी, एंड एक उसके जस्ट बाद वाली होगी, है ना, 14+1 एंड 14+2+1, यानी फिर में कितना होगा, 7th एंड 8th टर्म, ये तो आएगा ये 8 टर्म्स, ये क्या होंगे, मिडल टर्म्स होंगे, ठीक है भाई, 2 मिडल टर्म्स होंगे ना, इवन है तो, ठीक है। 7th एंड 8th टर्म्स, और उनकी वैल्यू भी निकालनी है, देन द प्रोडक्ट पहले वैल्यू निकालनी है, तो 7th टर्म्स कितनी निकलेगी, 7th टर्म्स देख लो, a+n-1 इंटू डी लगाएंगे, तो 7 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 8, है ना, इसकी जगह लिखेंगे 7-1, डी कितना है 3, तो ये कितना निकल जाएगा 8 + 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, है ना। और अब आ गया 8 टर्म्स इसके बाद वाला, वैसे देखा जाए तो 8 टर्म्स क्या होगा, 3 और 29 हो जाएगा, ये जैसे 8 + 8-1 × 3, है ना, कितना आ गया 8 + 21, है ना, यानी कितना आ गया 29। तो इन दोनों का क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेशन पूछा है, 20 ये तो पूछा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडल टर्म, तो प्रोडक्ट पूछा है, तो 26 × 29, है ना, ये आएगा आंसर, इसको कर लो 9 6 जा, क्या कर लो, ये कर लो ना, 26 को 29 से 9 6 जा, 54 का 4 5, 18 5 23, 2 6 जा 12 का 2 1 5 4 3 2 3 और 2 5 7 7 5 4, तो आ गया 7 5 4 आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, ओके, थैंक यू।